वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे किसी भी कार्मिक की आईडी किस तरीके से बनाएंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइव करके बताया था और मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर आईडी है वो बन करके तैयार हो गई थी। आज हम बात करेंगे कि आईडी बनने के बाद किसी भी कार्मिक की पहली सैलरी कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी डिडक्शंस जरूरी है, इसके अलावा और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही चेक करेंगे आईडी बनी या नहीं बनी, तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय को या तो आप जैसे एचओ रोल में जाकर के पता कर लेंगे आईडी एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। जैसे आईडी एक्सेप्ट हो जाए तो आपको उसको ग्रुप एलोकेशन करना है। अब जैसे यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो ऑप्शन है ग्रुप एलोकेशन का, तो यहाँ से आपको ग्रुप एलोकेशन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से ग्रुप एलोकेशन में क्लिक करेंगे तो उस आदमी कार्मिक का नाम या आईडी शो हो जाएगी। हालांकि मैं ये पहले कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ जैसे आईडी वगैरह शो होगी आपको यहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करके उसको ग्रुप में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में आपको सबसे पहले उस कार्मिक की पे डिटेल चेक करनी है कि वो प्रोफेशनल में है तो प्रोफेशनल में उसके कितना है पेमेंट। तो यहाँ से जैसे पेमेंट के लिए आपको एम्प्लॉय जो है मॉडिफिकेशन, इसमें जाकर के पर्सनल डिटेल्स और इसमें पे एंटाइटलमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सभी कार्मिकों को सिलेक्ट करते हैं उस कार्मिक की पे डिटेल्स आपको चेक करनी है। तो जिस कार्मिक की आईडी बनी थी मैं आपको यहाँ पे डिटेल चेक करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये चेक किया, यहाँ मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जो कार्मिक की आईडी है, यहाँ से देखेंगे तो RJ 24, यानी ये दो दिन पहले यानी कल ही आईडी बनी है। तो RJ 24 यानी RJ 2024 बनी है, RJ 2024 का मतलब हो गया कि 2024 में बनी है। और इसके बाद में यहाँ कार्मिक का नाम आ गया, 7th पे आ गया। अब यहाँ एक तो डेट्स चेक कर लेंगे, यहाँ से जैसे ये डेट है 9/3/2024 की इनकी नियुक्ति है और यहाँ पेमेंट जो है वो L11 फिक्स है, 26,500 से लेकर के 26,500 तक, यानी 26,500 ये जो L11 फिक्स है। अब ये देखें कि जैसे द्वितीय श्रेणी अध्यापक है तो L11 आना चाहिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो L10, और अगर व्याख्याता है तो L12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और उसी के अनुसार यहाँ इनका जो बेसिक पे है 26,500, तो ये आप जरूर चेक कर लें। इनका बेसिक पे है 26,500 है। इसके अलावा इनकी जो डिडक्शन है यहाँ आप देखेंगे तो इनकी कोई भी डिडक्शन शो नहीं हो रही है। बेसिक 26,500 आ रहा है लेकिन डिडक्शन कुछ भी शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि डिडक्शन शो आपको इनकी ऐड करनी है। तो डिडक्शन कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे सैंक्शंस में जाना है, यहाँ सैंक्शंस में आप क्लिक करेंगे तो सैंक्शंस में आपको यहाँ डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे कार्मिक का नाम आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ ये कार्मिक का नाम आ गया। यहाँ से आप देखेंगे तो इनकी डिडक्शन अभी 0 शो हो रही, कुछ भी डिडक्शन नहीं है। तो ऐड डिडक्शन में जाना है और यहाँ से आपको रिकरिंग में यानी मंथली आपको यहाँ करना है। जैसे मार्च महीने से सैलरी बना रहे हैं, मार्च में इनकी फर्स्ट पोस्टिंग है, 9 मार्च की ज्वाइनिंग है। तो यहाँ से डिडक्शन का नाम है, अब जैसे GPF 2004 इनकी डिडक्शन होगी तो यहाँ से मैं GPF 2004 करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये GPF 2004 और ये पे ID 294, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अमाउंट इंटर करना है आपको। यहाँ से जैसे इनकी 1100 का अमाउंट इंटर करना है और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपके सामने GPF 2004 1100 डिडक्शन रिकरिंग यानी मंथली, मार्च से अगर ये एडिट करना चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको एक्शन बटन से अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट करें। अब 1100 सही है तो इसको आपको यहाँ से सबमिट कर देना है और यहाँ कन्फर्मेशन पे पूछेगा तो आपको ओके पे क्लिक करना है और कन्फर्मेशन पे यस क्लिक करना है। तो ये है डिडक्शन है वो ऐड हो गई। अब आप वापस चेक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जैसे सारे कार्मिक आप सेलेक्ट कर लें, उसमें से वापस यहाँ से उस कार्मिक को सिलेक्ट कर लें जहाँ जिनकी डिडक्शन 0 शो हो रही थी। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनकी डिडक्शन है वो यहाँ 1100 रुपये GPF बोनस GPF 2004 294 पे ID है, ये शो हो रही है, यानी 1100 हो रही है। अब आपको RGSS की कटौती भी करनी है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक बार डिटेल में बताया था कि प्रोफेशनल जो भी साथी है उनके किस किस तरह की कितनी कटौती होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा दूँ। यहाँ से जैसे GPF की बात करें तो ये जो आदेश था 26 मई 2022 का, इसमें वित्त विभाग का आदेश था कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कार्मिक है उनको पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत GPF में कितने पेमेंट आपको डिडक्शन करवाना है। तो यहाँ से देखेंगे तो जैसे L10 और L11 यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक और द्वितीय श्रेणी अध्यापक, और L10 है या L11 है तो आपको 1100 रुपये, यहाँ आप जैसे देख रहे हैं यहाँ से ये 1100 रुपये इनकी डिडक्शन होगी। L12 यानी अगर व्याख्याता है या उससे उच्च पद के हैं, L13 और 14 तक है तो 1400 रुपये, या इससे कम L8 और 9 है तो 800 रुपये, और L1 से लेकर L7 तक है तो 700 रुपये GPF की होगी। और ये अप्रैल माह 22 मई जून के 22 GPF की कटौती। इस तरीके से ये जो भी था आदेश था। तो कुल मिलाकर के अगर L10 है तो आपको 1100 रुपये, L11 है तो भी 1100 रुपये। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया, ये GPF 2004 की कटौती है 1100 रुपये हो गई। अब बात करते हैं
आरजीएसएस की, तो आरजीएसएस का जो इसका जो लेटेस्ट आदेश था 19 अप्रैल 2022 का, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको इसकी डिडक्शन करनी है। अब यहाँ से जैसे एक तो है कि अगर एम्प्लॉय पे मैट्रिक्स अप टू 18,000 तक पे मैट्रिक्स में है तो 265 रुपये, और एम्प्लॉय ड्राइंग बेसिक पे इन पे मैट्रिक्स अब 18,000 और अप टू 33,500 तक अगर पे मैट्रिक्स में है तो आपको 440 की कटौती करनी है। यहाँ कई साथी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे आप इसकी डिडक्शन करेंगे तो वो ऑटो ये लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि अभी 26,500 इनका बेसिक आ रहा है, हालांकि वो फिक्स पेमेंट है। यहाँ पूछा है कि यहाँ जो जैसे पे मैट्रिक्स, तो जैसे पे मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि L11 है तो यहाँ से आपको इसके लिए पे चार्ट पे आपको जाना पड़ेगा, तो ये पे मैट्रिक्स का जो चार्ट है, तो जैसे यहाँ L11 है, यहाँ L11 की बात करें तो इनका जो शुरुआती है वो है 37,800। अब 37,800 आपके किस में आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 33,500 से ऊपर है, तो 33,500 से लेकर के 54,000 तक अगर किसी का बेसिक है, यानी कि यहाँ से जैसे तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी है तो इनके 658 है, इसकी डिडक्शन है 658 होनी चाहिए। तो अब यहाँ 658 होनी चाहिए, जबकि ऑटोमेटिकली जो आएगी वो डिफ़ॉल्ट 440 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इनका भी जो फिक्स पे मिल रहा है, जबकि यहाँ आरजीएसएस की कटौती आपको फिक्स पे के हिसाब से नहीं करके पे मैट्रिक्स पे कर रही है कि उस पद का जो प्रथम वेतन है, यानी इनका जब स्थायीकरण हो जाएगा तो पहला वेतन कितना मिलेगा उसके अनुसार आपको चेक करनी है। तो अब यहाँ से जैसे दूसरी डिडक्शन है, यहाँ मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ इफेक्टिव फ्रॉम जैसे मार्च 2024 से शुरू करनी है। यहाँ डिडक्शन के नाम में आप जैसे आरजीएसएस यहाँ टाइप करेंगे, आरजीएचएस यहाँ से टाइप करेंगे तो ये आगे आरजीएसएस 297। अब यहाँ आरजीएसएस और यहाँ डिडक्शन कैटेगरी में स्लैब बेस्ड है। अब यहाँ आपके एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से जैसे ऐड करेंगे, अब ऐड यहाँ करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा कि 440 है। अब यहाँ एक तो ऑप्शन यहाँ एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से जैसे एक बार एडिट करके अगर करना चाहें तो भी यहाँ से नहीं होगा, तो अब यहाँ से जैसे इसको एक बार आप सबमिट कर दें। अब यहाँ से जैसे आरजीएसएस डिडक्शन अमाउंट 440 मार्च, और यहाँ से आप इसको सबमिट कर दें। अब सबमिट करने के बाद में यहाँ से जैसे सबमिट कर दिया तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो इनका जो भी डिडक्शन है मैं आपको दोनों बता देता हूँ। जीपीएफ 2004 और आरजीएसएस कितना हुआ, यहाँ से वापस कार्मिक को सिलेक्ट किया तो यहाँ से इनकी जो डिडक्शन है आरजीएसएस की 440 आ गई, जीपीएफ 2004 की आ गई 294 जिनकी पे आईडी है उसकी आ गई 1100 रुपये, जबकि यहाँ आरजीएसएस के अनुसार ये 33,500 से ऊपर है 33,800 पे मैट्रिक्स के अनुसार, तो इनकी डिडक्शन है 658 करनी थी। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ से ये जो है अब इसको आप यहाँ से एडिट करें। अब एडिट करें तो यहाँ से जैसे इसको मैं वापस यहाँ से ये जो आरजीएसएस है इसको यहाँ एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ एडिट पे यहाँ से जैसे विद इफेक्टिव फ्रॉम ये आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है 1 मार्च से आ रहा है। अब यहाँ अमाउंट है, इस अमाउंट को आप यहाँ से कितना करना है, तो यहाँ वापस देखेंगे आरजीएसएस 658, तो यहाँ से आपको इसको 658 कर लेना है। तो यहाँ से जैसे 658 है मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको ऐड करना है, तो यहाँ देखेंगे 658 658, और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ 658 है। अब इसको आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है, यहाँ से वापस कंफर्मेशन पूछेगा, यस पे आपको क्लिक करना है, और ये सक्सेसफुल हो गया। अब आपको दोबारा यहाँ से जाकर के चेक करना है कि इनका जीपीएफ और आरजीएसएस की कटौती है वो सही हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से वापस मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैंने इनिशिएट पे क्लिक किया, अब यहाँ इनकी डिडक्शन देखेंगे तो आरजीएसएस 658 हो गई, और बोनस जीपीएफ 2004 इसकी है वो 1100 रुपये, यानी जीपीएफ 2004 की कटौती 1100 रुपये और आरजीएसएस की 658, ये दोनों कटौती सही होगी। अब आपके जो बिल प्रोसेस करेंगे तो अब आपको पता है कि अभी जैसे मार्च महीने की सैलरी बनानी है, लेकिन अप्रैल शुरू हो चुका है। अब आप जैसे रेगुलर में कोशिश करेंगे तो बिल नहीं बनेगा, मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ बिल्स में जाएंगे और यहाँ से जैसे रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाएंगे, तो यहाँ से मार्च की अगर बनाना चाहें तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर मंथ मार्च 2024 सेलेक्ट कर लें, और ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जिस ग्रुप में कार्मिक है ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कार्मिक का नाम है, यहाँ से मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, अगर यहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर आपको जैसे यहाँ से अगर ये मार्च की है तो ये ले रहा है, फरवरी की है तो उसको आपको पार्शियल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ से मान लो इसने ये प्रोसेस हो गई है, तब आपको वापस चेक करनी है, तो यहाँ से जैसे ऑटो सैलरी में जाना है, और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लें, मार्च 2024 सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से ग्रुप है वो वापस ग्रुप सेलेक्ट करके आपको इसको चेक करना है। अब यहाँ से आपकी ये सैलरी है वो यहाँ से बन गई। अब इसको आपको चेक करना चाहें तो यहाँ से अब इसकी जो बिल नंबर है उस पर आप क्लिक करेंगे, तब आपको यहाँ एक तो दिख रहा है कि 26,500 इसकी मूल वेतन है, डिडक्शन है वो 1758 है, और मिलेंगे कितने 24,742 31 दिन की है। लेकिन अभी ये समस्या या ये काम तो आप कब करेंगे कि जब इनकी 31 दिन की पूरे महीने की सैलरी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कार्मिक को
ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया 9 तारीख को। अब 9 तारीख से लेकर के यानी 9 तारीख की और उसके बाद में 9, 10, 11 से लेकर के 31 मार्च तक की सैलरी बनानी है। तो ये सैलरी यहाँ से नहीं बनेगी क्योंकि ये सैलरी तो पूरे महीने की बन गई। तो अब इस बिल को अगर आप मान लो चेक भी करना चाहें तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो इसकी रिपोर्ट है वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। अब रिपोर्ट में भी आप देखेंगे तो इनकी जो सैलरी है वो पूरे महीने की बन गई। अब पूरे महीने की सैलरी बन गई तो ये जैसे पार्शियल बनानी थी, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जैसे बेसिक है 26,500 आ गया और 1100 जीपीएफ और आरजीएस 658। लेकिन आपको इसका जो है वो पार्शियल बनाना था क्योंकि 9 तारीख से ही ज्वाइन की है। तो इसको आप बिल को एक बार डिलीट कर दें। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से जैसे अगर किसी बिल को डिलीट करना चाहे तो यहाँ से बिल डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ से मैंने इस बिल को डिलीट कर दिया। अगर आपके पूरे महीने की बनानी है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपके पार्शियल बनानी है तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ सैलरी प्रिविलेज में जाएंगे तो यहाँ पार्शियल बनाने के लिए आपको सबसे पहले पार्शियल पे जाना है। पार्शियल पे यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको यहाँ से इस कार्मिक को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे 50 या 100 कर लें तो जो भी कार्मिक है, अब यहाँ से इन कार्मिक को यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको सिलेक्ट करना है मंथ और फाइनेंशियल ईयर। जैसे यहाँ 24-25 सेलेक्ट कर लिया, मार्च महीने की बनानी है तो यहाँ मार्च सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मार्च महीने की डेट है तो यहाँ से जैसे मार्च है 9 मार्च को ज्वाइन किया तो यहाँ से 9 मार्च कर लें। उसके बाद में 31 मार्च तक, तो यहाँ से 9 से 31 कर लिया। यहाँ से आपके ग्रुप का नाम आ जाएगा, एक्टिव आ गया, एक्चुअल पोस्ट यहाँ से अगर है तो, नहीं तो इसको रहने दें। उसके बाद में यहाँ से रीजन है तो यहाँ रीजन लिख दें कि न्यू पोस्टिंग। यहाँ से जैसे लिख देंगे न्यू पोस्टिंग क्योंकि पहली बार आप सैलरी बना रहे हैं तो न्यू पोस्टिंग या फर्स्ट सैलरी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब शो यहाँ क्लिक करना है कि शो अलाउंसेज एंड डिडक्शन फ्रॉम करंट सैलरी। तो यहाँ से ये डिडक्शन हो जाएंगे, यानी अभी जैसे आपके अमाउंट है ये 26,500 बनेगा। उसके बाद में डिडक्शन में आपके यहाँ से आपको सेलेक्ट रखना है। अगर आप पार्शियल बना रहे हैं और इस महीने के जैसे 2 भाग कर दिए, पिछले महीने जैसे मार्च महीने की 15-20 दिन की सैलरी बन चुकी है उसमें आप डिडक्शन कर चुके हैं तो आपको यहाँ से ये इसको हटाएंगे तो डिडक्शन है वो नहीं होगी। तो यहाँ से क्योंकि पूरे महीने की या जितनी भी बना रहे हैं उसमें ये डिडक्शन अनिवार्य है तो इसको आपको यही ऐसे रखना है। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको यस से रखना है, यानी जीपीएफ की भी कटौती करनी है और आरजीएसएस की करनी है। अब इसके बाद में यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दें तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद में यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ आ गया मार्च, 9 मार्च 2024 से 31 मार्च तक, यानी पे मंथ तीसरा महीना है, फुल डेज है 23 दिन और 23 दिन के बाद में 31 सैलरी डे थे उसमें से 23 दिन की इनकी सैलरी बनानी है। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और अगर सही है तो आपको इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ वापस कंफर्मेशन में पूछेगा यहाँ से 9 मार्च से बनानी है 31 मार्च तक बनानी है, तीसरा महीना है, पे ईयर 2024-25 है, 23 दिन की बनानी है और यहाँ से आप सबमिट कर दें। यहाँ से कंफर्मेशन पूछेगा और आप सबमिट कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। अब ये सबमिट होने के बाद में अब आपको वापस जो पार्शियल बनानी है इसका दूसरा जो पार्ट है यहाँ पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से वापस आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, मंथ सेलेक्ट कर लेना मार्च और यहाँ से आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो आपके यहाँ जो भी आपने पार्शियल में जाकर के ये प्रोसेस किया था ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपकी डिडक्शन है वो शो हो जाएगी। बेसिक पे 26,500, आरजीएसएस की कटौती 658 और जीपीएफ की कटौती 1100 रुपये, कुल नेट डिडक्शन है 1,758 और ग्रॉस अलाउंस है वो 26,500। अब ये हो गया। अब इसको आपको यहाँ से इनिशिएट करना है तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, आपको श्योर करके यस पे ओके पे क्लिक करना है। तो अब ये सैलरी का बिल बन गया। अब आपको बिल कैसे चेक करना है, बिल सही बना या नहीं बना, तो वापस आप ऑटो सैलरी में जाएंगे। ऑटो सैलरी में जाने के बाद में फाइनेंशियल ईयर 24-25, मंथ वापस मार्च सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप में जो कार्मिक था जिसकी सैलरी अभी आपने पार्शियल बनाई है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये जो है यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप बिल को रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, शेयरिंग पैटर्न है अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में आप एक्सेल में रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे पहले तो यहाँ से देख लें कि यहाँ जो एक्चुअल पे था वो 24,742 आएगा क्योंकि कम दिन है। उसके बाद में करंट अमाउंट इतना है, डिडक्शन इतना है और ये इतना है। अब इसके बाद में आप वापस एक बार इसकी जो भी रिपोर्ट्स है वो आप जरूर चेक कर लें। यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट्स है जितना भी जैसे 26,500 था उसमें 31 का भाग देने के बाद में आपको वापस जितने भी दिन बने हैं, यानी 9 तारीख को ज्वाइन किया तो 23 दिन की सैलरी बनानी है तो उसको 23 से गुणा करेंगे तो ये कैलकुलेशन आप सही कर लें। उसके बाद में जीपीएफ 2004 1100 रुपये और आरजीएसएस 658 रुपये, ये पूरी अच्छी तरह से आप एक बार चेक कर लें, कंफर्म हो जाएगी ये सही है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है तो एक बार इसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। तो यहाँ से आप एक बार जरूर चेक कर लें
जैसे मान लो यहाँ था तो 26,500 था मासिक वेतन, उसमें से जैसे 9 तारीख को ज्वाइनिंग की हुई है तो 23 दिन हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से 26,500 में 31 का भाग देने के बाद में 19 से या 23 से गुणा करेंगे तो 19,661 आ रहा है। तो ये एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें। डाउनलोड करना चाहें तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें। अब क्लोज करने के बाद में यहाँ से जो ऑप्शन है प्रोसेस का, यहाँ से प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रीजन पूछेगा और यहाँ से आपको चेक करके यहाँ से आपको येस पे क्लिक करना है और आपकी डीडीओ की जो भी ओटीपी होगी, ओटीपी से ये जो भी बिल है वो आपके ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इससे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड कर लें। मैं इसको वापस यहाँ से जैसे आप अदर्स में जाएं और यहाँ से जैसे ज्वाइनिंग का डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लें, क्योंकि कई ट्रेजरी में ये मांगते हैं। तो यहाँ से ज्वाइनिंग का जो भी है डॉक्यूमेंट वो आप अपलोड कर लें। नियुक्ति आदेश या ज्वाइनिंग कार्यकरण का आदेश वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ से अपलोड कर लेना। तो यहाँ से जब मैं ये ज्वाइनिंग का है यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ से जैसे ये है ये अदर डॉक्यूमेंट और यहाँ ज्वाइनिंग लिख दिया मैंने और यहाँ से आपको चेक करना चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ से जैसे ये कार्यकरण का जो था ये मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है, ये आप देख लें। उसके बाद में आपको यहाँ से प्रोसेस करके इस बिल को आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप किसी भी नए कार्मिक का पहला जो पेमेंट बना रहे हैं, पहली सैलरी बना रहे हैं, तो आईडी बनने के बाद में आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम तो करना है कि उसको ग्रुप एलोकेशन करना है। जिस ग्रुप में उनका पद है उस ग्रुप के हिसाब से उनको ग्रुप एलोकेट करना है। उसके बाद में उनका जो बेसिक है वो चेक करना है, क्योंकि प्रोफेशनल है तो बेसिक जो भी होगा वो एक बार आप देख लें, फिक्स पेमेंट होगा। उसके बाद में जो अनिवार्य कटौती है, इनको बेसिक के अलावा अलाउंस में सिर्फ बेसिक मिलेगा, डीए एचआरए नहीं मिलता है, लेकिन जो डिडक्शन है उसमें जीपीएफ 2004 और आरजीएसएस दोनों की कटौती अनिवार्य है। कटौती कैसे करनी है तो वो मैंने पूरी टेबल यहाँ बता दी। प्रोफेशनल्स के लिए जीपीएफ की कटौती कितनी होगी, आरजीएसएस की कितनी होगी, और इसके अलावा यहाँ से मैंने ये टेबल भी आपको मैंने बता दी। और ये तीनों पीडीएफ मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप अगर आवश्यकता हो तो वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे डिडक्शन चेक कर लें, डिडक्शन कर लें। उसके बाद में अगर पूरे महीने की बनानी है तो आप नॉर्मल प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पार्शियल बनानी है इसका मतलब आपको पार्शियल पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर के यहाँ से मैं वापस आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे पार्शियल में आपको बनानी है, यहाँ मैं एक बार इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से सैलरी जैसे आप जाएंगे बिल्स में जाएंगे और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ से जैसे सैलरी बिल्स और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको पार्शियल में जाना पड़ेगा और पार्शियल में जाकर के आपको जो भी एम्प्लॉय है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से एंट्री करने के बाद में आपको पार्शियल प्रीवियस मंथ में जाकर के यहाँ से वापस उसको प्रोसेस करना है। उसके बाद में आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करके अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आप बेसिक इनको जो मिल रहा है वो फिक्स पेमेंट जो मिल रहा है वो सही है, दिनों के हिसाब से वापस अपडेट हो गया या नहीं हुआ, डिडक्शन जो आपको करनी है वो हुई या नहीं हुई। तो इसका जो भी इनर है वो आप एक बार डाउनलोड करके देख लें। आवश्यक डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना चाहें या आपके जो भी ट्रेजरी के हिसाब से अलग अलग ट्रेजरी में अलग अलग होते हैं, तो मान लो एब्सेंटी है या फर्स्ट ज्वाइनिंग है तो पहली आप सैलरी बना रहे तो फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर है या कार्यकरण आदेश है, नियुक्ति आदेश वगैरह जो भी आप अपलोड करना चाहें वो अपलोड कर लें और उसके बाद में डीडीओ की ओटीपी से आप इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। अब इसमें एक समस्या तो ये आ रही थी कि जो आरजीएसएस की डिडक्शन है वो स्लैब से ले रहा है, उसको आप कैसे एडिट करेंगे वो भी मैंने आपको लाइव करके बता दिया। इसके अलावा अन्य जो भी टॉपिक्स है प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट आ रही है मैं आपको तुरंत इसकी सूचना है वो दे रहा हूँ। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा उपयोगी लगे तो उसको लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और मैं एक बार दोबारा बता दूँ कि कई साथी ऐसे हैं जो नवनियुक्त थे और जिनकी कई दिनों से, कुछ लोगों की महीनों से आईडी है वो पेंडिंग पड़ी है। आज मेरे पास एक साथी था, उनका मैसेज आया था उनको, जैसे मैंने कल वीडियो बनाया उसमें ईमेल आईडी दी थी तो उसमें उनकी सितंबर से ज्वाइनिंग है, लेकिन सितंबर से आईडी है वो नहीं बन पाई पे मैनेजर पे किसी कारण से। उनके स्कूल का जो भी प्रमोशन, स्कूल तो मिडिल थी, उसके बाद प्रमोट होकर के सीनियर सेकेंडरी हो गई, डीडीओ कोड नहीं आए और भी कई तरह की तकनीकी समस्या हुई और आज तक उनकी आईडी नहीं बनी थी। आईडी बना करके भेजी हुई थी मार्च में, तो वो भी अटकी हुई थी, एचओडी पे पेंडिंग बता रही थी। तो आज ही मैंने हाथों हाथ उनकी आईडी है वो जनरेट करके उनकी सैलरी का जो भी फरवरी का और मार्च का दोनों बिल है वो बना दिए। अब इनका जनवरी और दिसंबर वगैरह, अक्टूबर नवंबर तक का भी बिल बाकी है। तो जैसे ही FMS 3.0 पे पिछले महीनों का जो ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा, मैंने सुबह के वीडियो में बताया था या कल के वीडियो में बताया था कि बहुत जल्दी ये ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही वो ऑप्शन शुरू हो जाएगा अगले पिछले महीनों की सैलरी भी मैं आपको बना करके बता दूंगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आप लोगों की रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।